साई, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग अनदर इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मेरा आज का टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, तो शुरू करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो थोड़ा सा नाम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जा रहा होगा कि मैं किस इफेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, या फिर उसमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इस इफेक्ट का नाम दिया गया है मैग्नेटिक इफेक्ट। इस तरीके से कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जब करंट क्या करती है, वायर्स में फ्लो करती है, तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट जो होती है वो किस पे चेंज हो जाती है? हीट पे, जिसकी वजह से वायर्स क्या हो जाते हैं? हॉट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और इसी को हम लोगों ने क्या था? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसी तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आप समझ लीजिए कि जब वायर्स में करंट फ्लो करती है तो जो आपके वायर्स होते हैं एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी खोज कहाँ से हुई थी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस साइंटिस्ट ने उसको खोजा था, ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और इसके एप्लीकेशंस के बारे में बताऊँगा कि इसके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक, अपनी लाइफ में, और वेरियस प्लेसेस पे, डिफरेंट जगहों पे कहाँ पे यूज़ करते हैं, किस तरीके से काम आता है, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी खोज जो की थी जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम है हैन क्रिस्टियन ऑर्स्टेड। क्या नाम है उसका? हैन क्रिस्टियन ऑर्स्टेड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HAN, हैन क्रिस्टियन, CHRISTIAN, हैन क्रिस्टियन ऑर्स्टेड, OERSTED, इन द ईयर 1820। किस ईयर में किया था? 1820 में। कौन से साइंटिस्ट ने किया था? हैन क्रिस्टियन ऑर्स्टेड। हैन क्रिस्टियन ऑर्स्टेड इन द ईयर 1820, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि जब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या कराते हैं, किसी वायर में फ्लो कराते हैं, तो जितने टाइम के लिए करंट फ्लो करता है उतने टाइम के लिए जो वायर होता है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है। ही वॉज द फर्स्ट वन टू ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास निडल व्हेन करंट वॉज पास थ्रू द वायर्स अराउंड इट। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनके पास क्या था? एक कंपास था। कंपास क्या होता है? जिससे आप क्या करते हैं? डायरेक्शन देखते हैं। एक कंपास होता है ना, एक डिवाइस होती है जिससे आप क्या करते हैं? डायरेक्शन देखते हैं। तो उन्होंने देखा कि जब एक कंपास को वो क्या करते हैं, एक वायर के पास रखते हैं जिसके अंदर क्या करिए? करंट फ्लो करिए। तो जितने टाइम के लिए करंट फ्लो करती थी उतने टाइम के लिए जो आपका निडल होता था वो क्या करता था? डिफ्लेक्शन शो करता था, मूवमेंट शो करता था। तो उन्होंने ये पाया कि जब करंट फ्लो करता है किसी वायर में तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, जिसकी वजह से ये आपका जो निडल था वो क्या कर रहा था? कंपास का जो निडल था वो क्या कर रहा था? डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। इस डिफ्लेक्शन, और कंपास का निडल डिफ्लेक्शन कब शो करता है? जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के आसपास होता है। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और यहाँ से उन्होंने देखा कि जब किसी वायर में हम लोग करंट फ्लो करते हैं और उसके पास कोई कंपास रखते हैं तो उस कंपास के निडल में क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। तो बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, उनके एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड क्या हुआ, हम लोगों ने कुछ कंक्लूजन निकाला, जो कि क्या क्या था मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्सपेरिमेंट क्या था? उन्होंने क्या किया था? एक वायर में करंट फ्लो कराया था और उसके पास उन्होंने एक कंपास रखा था। तो जब वायर में करंट फ्लो कर रहा था तो कंपास ने क्या शो किया? डिफ्लेक्शन। कंपास के निडल ने डिफ्लेक्शन शो किया। इसका मतलब ये कि उसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड था। तो उनके इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने ये कंक्लूड किया। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो हमारा ये था कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू कंडक्टिंग वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट यही था, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। यानी वो किस तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देता है? एज अ मैग्नेट बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। उनके एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने ये जाना। इसके बाद से हम लोगों ने और क्या जाना? हम लोगों ने ये जाना, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द करंट इंटेंसिटी। यानी जैसे हम लोग करंट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे थे वैसे वैसे जो उसका मैग्नेटिक फील्ड था वो भी क्या हो रहा था? बढ़ते जा रहा था। विद द इंक्रीज इन द, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, विद द इंक्रीज in the intensity of current, the magnitude of the magnetic field also increases.
ऑल्सो इंक्रीजेस। यानी उन्होंने क्या देखा कि जैसे हम लोग करंट की इंटेंसिटी को बढ़ाते थे उसी तरीके से जो मैग्नीट्यूड था मैग्नेटिक फील्ड का वो भी क्या हो रहा था, बढ़ते जा रहा था। और हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया इस एक्सपेरिमेंट से, हम लोगों ने ये कंक्लूड किया द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कैसा था, वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर था किसके, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, द इंड्यूस्ड magnetic field is at the right angle to the direction of the flow of current। यानी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ था वो परपेंडिकुलरली क्रिएट हुआ था किसके, जो करंट फ्लो कर रहा था। यानी अगर हमारा जो करंट का फ्लो का डायरेक्शन ये था तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड था वो क्या करता था, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर क्या करता था, क्रिएट होता था। तो ये आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, तो बिल्कुल उसके चारों तरफ परपेंडिकुलर क्या करता था, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता था। तो ये जो हैन क्रिश्चियन ऑर्स्टेड साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कंपास के हेल्प से, जब उन्होंने क्या किया था, करंट को फ्लो किया था कंपास के नीडल में, उन्होंने डिफ्लेक्शन देखा था। तो उनके इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने ये पॉइंट्स कंक्लूड किए, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। यानी जब इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, किसी वायर से पास करता है, किसी वायर से फ्लो करता है, तो वो किस तरीके से बिहेव करने लगता है, एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है। और जैसे हम लोग करंट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। उसके बाद से हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड था वो क्या था, हमारे करंट के डायरेक्शन के बिल्कुल क्या था, परपेंडिकुलर था। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने क्या किए, कंक्लूड किए। अब इसके बाद से हम लोग और देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ हम लोगों को पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं रफ कर देता हूँ और फिर आपको इसके आगे की चीज़ें बताता हूँ। चलिए और क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखनी है इसमें। हम लोगों ने और क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा, ये फोर्थ पॉइंट है, विद द इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ द कॉइल इंक्रीजेज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। तो इस पॉइंट को बताने से पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं जिसको आप अपने घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट से आप खुद भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जब करंट क्या करता है, वायर्स में पास करता है, तो वो एज अ मैग्नेट क्या करता है, बिहेव करने लगता है। ठीक, आपको क्या करना है, एक आयरन की नेल लेनी है। ठीक है, आपको एक सिंपल क्या करना है, आयरन की नेल लेनी है। ठीक, आपको फिर क्या करना है, एक सेल लेना है। ठीक, एक सेल आप ले सकते हैं, उसे आपके दोनों टर्मिनल से आपको क्या करना है, कॉपर के वायर्स को कनेक्ट करना है, और फिर उस कॉपर की वायर्स के एंड को आपको क्या करना है, इस पे बिल्कुल आपको क्या कर देना, बाइंडिंग कर देनी है। आपको इस तरीके से राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड आपको क्या करना है, इस तरीके से बाइंड करके वापस से इससे लाके क्या कर देना, मिला देना। आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप क्या करते हैं, आप अपने सेल के दोनों टर्मिनल से इस कॉपर के वायर को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उतने टाइम के लिए जो आपका नेल था वो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है। क्या करने लगता है, एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है। किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, तो इसके पास कोई सा भी आयरन, छोटा सा कोई सा भी आयरन नेल के आप लेके देखेंगे तो ये क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम लोगों ने क्या किया, कॉपर के वायर में करंट फ्लो कराया, तो ये जो कॉपर का वायर था जिसके अंदर क्या लगा हुआ था, एक आयरन नेल लगी हुई थी, वो एज अ मैग्नेट क्या करने लगी, बिहेव करने लगी। क्यों, क्योंकि इस कॉपर के वायर ने क्या किया, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। इस कॉपर के वायर ने क्या, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, जिसकी वजह से ये किस तरीके से एक्ट कर रहा है, एज अ मैग्नेट एक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया इस कॉपर के वायर में, तो ये एज अ मैग्नेट क्या करने लगा, आयरन नेल जो था जिसके ऊपर जो वाइंडिंग की गई हुई थी कॉपर वायर की, वो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट increases the magnitude of the magnetic field। देखिए, तो यहाँ पे मैंने एक सेल कनेक्ट किया था, अगर मैं एक अनदर सेल कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक, यहाँ पे एक और सेल अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ, तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या की, करंट की इंटेंसिटी को क्या किया, बढ़ा दिया, करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया। तो जब मैं करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, और ज़्यादा
इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग क्या कराते हैं, करंट का फ्लो इंक्रीज कराते हैं, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कराते हैं, तो उसी तरीके से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो भी क्या करता है, इंक्रीज करने लगता है। एक पॉइंट और हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, वो क्या है, विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर, जो कॉपर वायर्स के जो टर्न्स थे जिसकी वाइंडिंग हम लोगों ने की है किसके ऊपर, आयरन नेल के ऊपर, तो जब उसकी वाइंडिंग जो कॉपर वायर्स के नंबर ऑफ टर्न्स है उसको हम लोग बढ़ा देते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। विद द इंक्रीज in the number of turns of copper wire with the increase in the number of turns of copper wire, the magnitude of the magnetic field also increases। तो जैसे से हम लोग क्या किया, हम लोगों ने जो कॉइल बनाया था, जो आयरन नेल के ऊपर हम लोग क्या बनाया था, कॉपर का कॉइल बनाया था। यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया था, कॉपर के वायर को इस तरीके से आयरन नेल पे क्या किया था, बाइंडिंग किया था, ठीक। तो जब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग करते हैं उतना ज़्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, क्रिएट करता है। यही पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बताया था, विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉपर वायर, जब कॉपर वायर के नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग कुछ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। इन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके हम लोग क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं, जो किसके ऊपर काम करते हैं, जब करंट फ्लो करता है तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगते हैं, और फिर जब करंट नहीं फ्लो करता है तो वो एज अ ऑर्डिनरी सब्सटेंस की तरह बिहेव करते हैं, ऑर्डिनरी मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। तो उसी के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैव मेनी एप्लीकेशन। यानी जो हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं उसके बहुत सारे क्या है, एप्लीकेशंस है। उन्हीं एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग को देखना है और पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक। चलिए बच्चों, तो हम लोग को क्या पढ़ना है, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी प्रिपेयर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का क्या होता है, बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, तो उसी की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स have many applications। यानी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है उनके क्या बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक। तो उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन द वेरियस इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उनका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, वेरियस इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कि कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक बेल में यूज़ करते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक बेल में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फैंस में यूज़ होता है, जो आपके घर पे जो पंखा लगा होता है, ठीक। इलेक्ट्रिक फैंस में यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर जो आप लोगों ने देखा, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि कॉपर की बाइंडिंग होती है और वो इस तरीके से क्या करता है, एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। आप लोगों ने कभी इलेक्ट्रिक मोटर अगर देखा होगा तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरीके का उसका शेप होता है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का वो होता है शेप उसका, और इस पर क्या होती है, बहुत सारी कॉपर्स की वाइंडिंग होती है। इस तरीके से क्या होती है, कॉपर्स की वाइंडिंग होती है, जो एक मोटर के अंदर क्या होता है, फिक्स होता है। जब आप क्या कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, ये क्या करता है, एज अ मैग्नेट, इसके किनारे किनारे क्या लगा होता है, मैग्नेट लगा होता है, ठीक। और ये अपोजिट पोल्स की वजह से स्टार्ट कर देता है क्या करना, घूमना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी जो पंखे इस पे लगे होते हैं वो स्टार्ट करती है रिवॉल्व करना। क्यों, क्योंकि जैसे आपने करंट फ्लो कराया, ये जो कॉपर की वाइंडिंग वाला जो पार्ट था वो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है। वो क्या करने लगता है, अपोजिट, ये प्लस था ये माइनस, यानी अपोजिट पोल्स के होने की वजह से, नॉर्थ और साउथ पोल्स के अपोजिट पोल्स के होने की वजह से वो क्या करता है, रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देता है, घूमना स्टार्ट कर देता है। तो मैं यहाँ पे बस आपको इसी तरीके से बता रहा था, ये सारी चीज़ें आपके टॉपिक की नहीं है।
चलिए देखते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ पे, इलेक्ट्रिक बेल में, इलेक्ट्रिक फैन में, इलेक्ट्रिक मोटर में, ठीक है। और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। और कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो मैग्नेटिक सेपरेशन ऑफ आयरन ओर, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ आयरन ओर। तो आयरन के ओर को सेपरेट करने के लिए जो आयरन ओर्स होते हैं, ठीक है, उनके एक्सट्रैक्शन में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स करते हैं, ठीक, फॉर द मैग्नेटिक सेपरेशन ऑफ आयरन ओर। तो आयरन ओर्स को उनके मिक्सचर में से, ठीक है, उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वहाँ से हम लोग सेपरेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद से हम लोग अगले पॉइंट पे देखते हैं क्या है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़। दे आर ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स, यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ strong permanent magnets। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ कहाँ पे करते हैं, स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए, जो हमेशा के लिए क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। वहाँ पे भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। और इन परमानेंट मैग्नेट्स की हेल्प से हम लोग क्या बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे मैग्नेटिक स्टिकर आप लोग जो यूज़ करते हैं उसमें भी किसका रोल होता है, इसी स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट का होता है। मैग्नेटिक स्टिकर्स में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक। जो आपके मैग्नेटिक टॉयज़ होते हैं वहाँ पर भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इसी परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करते हैं, ठीक। मैग्नेटिक कंपास जो आप यूज़ करते हैं वहाँ पे भी इसी परमानेंट मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से हम लोगों ने क्या बना लिए, स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स बना लिए। और उसी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, खिलौने बनाते हैं, ठीक, मैग्नेटिक स्टिकर्स बनाते हैं, मैग्नेटिक टॉयज़ बनाते हैं, ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक। यहाँ पे मैंने 2 बार टॉयज़ लिख दिया, यहाँ पे आप कंपास लिख लीजिए। यानी वेरियस एप्लीकेशंस हैं डे टू डे लाइफ के। और कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर आल्सो यूज्ड इन द मेडिकल साइंस टू क्योर सर्टेन एलिमेंट्स। इवन मेडिकल साइंस में भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं टू क्योर सर्टेन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज्ड इन मेडिकल साइंस टू क्योर सर्टेन एलिमेंट्स। यानी बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की हेल्प से बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस बनाए गए होते हैं मेडिकल साइंस के अंदर, जो बीमारी को ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो मेडिकल साइंस में भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी हेल्प से हम लोग क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना लेते हैं, ठीक। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का क्या एक वाइड यूज़ है हमारी डे टू डे लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों में उसका यूज़ होता है। तो उसमें मैं आपको बता रहा था कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की और कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बेल हो गया, इलेक्ट्रिक फैन हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, एक्सेट्रा। इसके बाद से हम लोग और कहाँ पे यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का, फॉर द सेपरेशन ऑफ आयरन ओर, आयरन ओर के सेपरेशन के, उसके एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का। और कहाँ पे यूज़ करते हैं, यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स। स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। और उसकी हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक स्टिकर बनाते हैं, मैग्नेटिक टॉयज़ बनाते हैं, मैग्नेटिक कंपास बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, मेडिकल साइंस पे करते हैं। किस लिए, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं, ठीक, जिसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का, उसको ठीक करने के लिए। तो इसी के साथ हम लोगों का जो ये इफेक्ट वाला टॉपिक था वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, जिसमें हम लोगों ने 2 इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो कल मैंने आप लोगों को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताया था, आज मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताया था। अब इसके बाद से जो आपको पढ़ने के लिए चैप्टर में रह जाता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें मैं आपको शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और फ्यूज़ क्या होता है उसके बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा। फिर हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशन से हम लोग क्या बनाते हैं, जो इलेक्ट्रिक बेल बनाते हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।